भैया नवाज शरीफ की लड़की मरियम नवाज कह रही कि हम भी अब अपना 56 इंच का सीना दिखाएंगे। शशि थरूर और दिग्विजय सिंह तो बॉर्डर पर पहुंच गए, अब मैं भी जा रहा हूं, उसका सीना देखूंगा जरूर। मरियम, सीना 56 इंच की बजाय 38 इंच का हो तो कोई दिक्कत ना, सच बता रहा तीतर, और तेरा सीना देखने को मेरी जान घुस जाऊं पाकिस्तान के भीतर। तीतर ही कह दे जय बाबा की। सुनो जी। हाँ, इस साल इतनी बारिश हो रही है, अब की बार रावण कैसे जलेगा? अरे पागल, अब की बार रावण जलकर नहीं, वो साला डूब के ही मरेगा। परेशान मत हो भाई, कोई तुझे भी देखकर बोलती होगी ये मिल जाए तो लाइफ सेट है। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको इतना हंसाने वाले हैं कि आपकी हंसी कंट्रोल नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आई एम पाकिस्तान, इंडिया, और तेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुझसे हाथ मिलाऊं। एक मैच जीत के तू क्या सोच रहा है? तू दूसरा मैच भी जीत जाएगा। मारा जाएगा। अबे तुम्हारी ऐसी टीम को तुम्हारे गली के बच्चे हरा देंगे। इतना कॉन्फिडेंस ठीक नहीं सूर्य। आई एम बोर्न विद कॉन्फिडेंस। चला बैठ कर बात करते हैं। बैठूंगा तो मैं, और तू सिर्फ खड़ा रहेगा, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं तो तुम हमारे साथ बैठ कर बात कर सको। वाह, एक मैच जीत के इतना घमंड मत भूल के इस बार विराट अब्बू नहीं खेल रहे हैं। ये तुम्हारा वहम है, मत भूल कि ये टीम विराट भाई की है। अगले मैच में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे। औकात की बात तुम ना करो तो बेहतर है। खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रोटी और सब्जी के लिए चाइना को तुम अपना बाप बना लेते हो। और चिट्टा खोलूं? बोलता जा, बोलता जा। और रही बात मैच की, तो अभिषेक शर्मा से तो तुम मिल ही गए हो। अब बारी है तुम्हें तुम्हारे नए 10 अब्बुओं से मिलाने की। चल निकल। आशीष, जल्दी चलो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तनु ने तुम्हारे लाज नस काट ली। हाँ तो बात तो आप मराइए है, तुम अपना नंबर दो। बोलो, बताइए ऐसा कौन सा काम है जो पति शादी के बाद छोड़ देता है करना? क्या? प्यारी समझ गई। हाँ, हो जाओ शुरू। ऐसे नहीं, थोड़ा कमर हिलाओ, ज्यादा फॉलोवर आएंगे। कबाड़े वाले को खाना नहीं चाहिए थे, भाई ने खाना देकर गलती कर दी। अबे साले, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बहुत बड़ा लड़ते हो बे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तुझे पता है हमारे पड़ोस की जो चमेली भाभी है ना, उन्होंने चाट की दुकान खोली, और भैया एक ही दिन में उनकी दुकान पर ना ग्राहकों की लाइन लग गई, एकदम लंबी लाइन। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्या किया? अबे किया हुआ कुछ नहीं, उन्होंने बोर्ड पर लिखवा दिया 10 रुपए में चमेली भाभी की चाट लो। बाबू आई लव यू। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। अरे बाबू आई लव यू। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। बोलो ना बाबू आई लव यू। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। अरे देवा, तू एक गाठे, तू मेरे को आई लव यू बोल रहा है। मैं कह रही पता नहीं कौन हवा में हाथ चले गया, मेरा दिख ही नहीं रहा। अरे यार, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं। सॉरी। क्या सॉरी? मार दिया अब तो। सॉरी डार्लिंग। सॉरी डार्लिंग। अंजलि, मुस्कान, शिवानी, साक्षी, प्रिया, काजल, नेहा, पूनम, अमन। आईफोन 17 का प्राइस इतना है कि खरीद पाना मुश्किल ही नामुमकिन है। भाईजान, आईफोन 17 लॉन्च हो गया है, तो क्या हम पाकिस्तानी से ले पाएंगे? ओ ना करे जनाब, ना करें। आप ये देखें इसकी प्राइस कितनी कर दी है, 6 लाख रुपया। आप देखें पाकिस्तानी कहाँ ले पाएंगे? हम खुद गरीबी में देश चल रहा है पूरा, हम भिखारियों की तरह मांग मांग के खाना खा रहे हैं। आप ये देखें, पर हम पे एक जुगाड़ है, हम इसे ले सकते हैं 10,000 रुपए में। कैसे भाईजान? आप देखें 10,000 रुपए अपने सलीम है जी, सलीम शॉप वाले जी, वो क्या कर रहे हैं, वो एंड्रॉइड फोन में पीछे का बैक पैनल आईफोन का लगा देंगे 17 का, इससे हमारा रोला जम जाएगा। लेकिन भाईजान, इंडिया में तो आधे से ज्यादा आवाम आईफोन 17 ले रही है। ओ भाईजान, आप फिर इंडिया से कंपैरिजन करने लग गए। ओ भाईजान, इंडिया को देखें, वो देखें ऊपर, वो ऊपर पूरा देखें, वो इंडिया है, और पाकिस्तान देखना पाकिस्तान,
ये देखे नीचे, इसे अभी खोदना पड़ जाएगा जनाब, जब जाके मैं अपना पाकिस्तान दिखेगा। तो भाईजान हम इतने गरीब हैं? भाईजान हम गरीब नहीं, हम पाकिस्तानी लन है। आप ये देखें उन बंदों की, टिम कुकर से डायरेक्ट ताल्लुक आते हैं। वो एप्पल को फोन करते हैं आईफोन 17 नहीं आईफोन 19 चाहिए, तुरंत आता है। और हम आईफोन X भी नहीं मिल रहा है हमारे यहाँ पे, 17 तो बहुत दूर की जनाब। वो सलीम हमारे सही काम कर रहे हैं, 10,000 में आईफोन बना के दे देंगे, और इतना भी नहीं हो रहा। तो मैं बताया हम दुबई चलते हैं, दुबई में आके टट्टियां धो लेंगे। आज के बाद कभी भी चाइनीज सामान नहीं खरीदेगा। भैया पाकिस्तान ने एक चाइनीज मिसाइल छोड़ दी भारत की तरफ को, पर वो जाके वापस लाहौर में ही फट गई। वाह पाकिस्तान, तू चूतिया ही रहेगा, अपने बाप से कुछ भी नहीं सीखा। वाह हम तो चाइनीज पटाखे तक नहीं लेते और तू चाइनीज मिसाइल धरे घूम रहा। अब घुस गई ना खुद के ही पिछवाड़े में, पर कोई बात ना, डेक्स लगा लिए, घाव भरे ना भरे पर थोड़ा बहुत दर्द कम कर देगा। क्यों, तुम्हारी शादी वगैरह हो गई? शादी तो नहीं हुई, लेकिन वगैरह वगैरह कई बार हो गया। महाराज की जय हो। क्या है? महाराज मेरे घर में एक उत्सव है जिसके लिए मैं आपको निमंत्रण देने आई हूँ। बताइए लंका से कौन कौन जाएगा? लंका के मंत्रीगण, सेना के पदाधिकारी, नायकगण, युवराज इंद्रजीत, सेनाध्यक्ष प्रहस्त। महाराज आप भी आना, मैं आपके लिए तरह तरह के पकवान बनवाऊंगी और आप बोलोगे तो मैं अपनी सहेलियों का नंबर भी दिलवा दूंगी। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। जिंदा होने पर माँ बाप की सेवा नहीं की जाती है और श्राद्ध में 56 भोग बनाते हैं। लेकिन एक सेकंड। बहू जी पापा जी। बेटा वो खाने में हलवा बना लेना। बुड्ढे की सारा दिन जीभ लपर 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 करती रहती है, आज ये बना दो, आज वो बना दो, आज वो बना दो। हैं पापा जी घी खत्म है। बेटे को कह के बाजार से घी मंगवा लो। पापा जी उनकी तो तबीयत खराब है, आज चटनी रोटी बनी है वही खा लेना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और अभी तो रुको। केशव बेटा एक गिलास पानी दियो। आप खुद उठकर ले लो, इसी बहाने आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। मैं काम कर रहा हूँ। भगवान। केशव जी आया। ये लो। क्या क्या बना लिया पापा जी के लिए? मैंने पापा जी का फेवरेट देसी घी का हलवा, खीर, मिक्स सब्जी, पूरी, छोले, आलू की सब्जी और पापा जी का फेवरेट घर का बना कच्चा पनीर। अरे वाह, पापा जी तो खा के खुश हो जाएंगे। जल्दी चलो। क्यों दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, पापा जी जल्दी आ जाओ, आपका फेवरेट सामान बना है। सालों ने जीते जी एक गिलास पानी नहीं पूछा और अब 56 भोग ला रहे हैं। हाथ तारी भान का। चले जाओ यहाँ से, वरना चोच मार मार के इतने छेद कर दूंगा, समझ में नहीं आएगा सांस कहाँ से ले, पादू कहाँ से। देवर जी आज एक बात बताओ। पूछो। तुम्हारी जिंदगी में आज तक कोई बंदी नहीं आई? हाँ आई। क्या नाम था उसका? नोटबंदी। लालू जी, ये अंग्रेज कब आगे हमारे देश से? लालू यादव का जन्म हुआ 1948 में। अच्छा। हमारे यहाँ आने के पहले अंग्रेज भाग गया। ओह मैडम, इस दिल में आ जाओ। चप्पल उतारू क्या? अरे मैडम जी, ये मेरा दिल है, मंदिर थोड़ी है, ऐसी आ जाओ। दीदी को गाड़ी की चाबी छुपाना बहुत ही भारी पड़ गया, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। हेलो। क्या? ठीक है मैं आ रहा हूँ। क्या हो गया? अरे माँ को हार्ट अटैक आया, उनको हॉस्पिटल लेके चलना है, जल्दी चल। गाड़ी की चाबी लेके आ। ये क्या कर रही है करिश्मा? अगर तेरा पति समय पे अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर चला गया तो वो बच जाएगी। सही मौका है, मरने दे बुढ़िया को। सुनो जी, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। अरे टेबल पे तो रखी थी यार। देंगे तुझे। कहाँ गई चाबी? मुझे क्या पता। अरे माँ को सही समय पर अस्पताल नहीं लेकर तो माँ को कुछ हो नहीं जाए। यार आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आपका भाई भी तो आपकी माँ के साथ ही रहता है ना, उनको बोलो वो हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। अरे मेरी माँ को नहीं, तेरी माँ को आया हार्ट अटैक। सायरा, मैं नहीं चाहता कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम किसी से भी मिलो। किसी से नहीं मिलो? वो कोई किसी नहीं बल्कि कजिन है। कजन? कजन? ये जो तुम्हारा कजन है, ये मेरे सीने पर वजन है। लगता है आज तो तीतर मरियम के पास जाके ही मानेगा। भैया बाबर आजम और पाकिस्तान की टीम से मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें इंडिया के खिलाफ मैच जीतना तो मरियम नवाज को ले आइयो, क्योंकि वो मोदी जी की तरह अपना 56 इंच का सीना दिखाने को कह रही थी, पर उसकी गेंदों से खेलने मत लगियो, नहीं तो साला क्रिकेट की जगह फुटबॉल खेलनी पड़ जाएगी। सच बता रहा तीतर, और मरियम का सीना देखने को तो बॉर्डर के नीचे से घुस जाऊं मैं पाकिस्तान के भीतर। तीतर ही कह दे जय बाबा की। सुनो जी, बीवियों को ऊपर
कोई चुटकुला सुनाओ ना। एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान, लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले, भैया लड़कियां मैंने बनाई लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया, सालो तुम्हारी समस्या है, तुम ही झेलो। सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या। रुको रुको रुको, हमें तो एक बहुत खतरनाक नाम है। हाँ ठीक है। बाबर आजम, एशिया कप को जीतना इतना आसान नहीं है बेटा। कैसी बुरी हालत बना ली रे तूने अपनी। पहले तो बेशरम था, लेकिन अब हाथ ना मिलाने की वजह से जलील नजर आता है। अरे जिस एशिया कप को तू पाने का सपना देख रहा है ना, इस कप का सपना तो तेरे आका बाबर आजम और रिजवान देखते देखते संन्यास ले लिए। आखिर क्या है तेरा मकसद? जनाब मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, इंडिया को हराना हराना हराना। बाप पता था थराई नहीं पहले आइल बाटा ई सारा लोग हराबी। अरे तुहन के हमरे गहू में जो लइको मैचवा लिखा खेलला ऊ कुल हरा दी है। ऐसन बात क्या कर रहे? है बात ये बस सारे। मुझे तुम एक बात बताओ, मैं कहीं पर भी जाती हूँ तुम्हें पता कैसे चलता है? हेलो भाई, टट्टी वाले पार्क में खड़ी है, ब्लू शर्ट ब्लैक पैंट है, तुझसे तो ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। गई भाभी हाथ से। अबे चूती है वो मैं ही हूँ, रख फोन। ये कहानी है भारत के एक ऐसे सितारे की जो आगे जाके पाकिस्तान का बाप बनने वाला था। हार्दिक आ रहा, हार्दिक। और बेटा कालू। हाँ लग रहा है डामर आमर पी रहे हो बड़े भाई। मम्मा मैं इतना काला क्यों? मुझे सब लोग काला कहते हैं। अरे मेरा राजा बेटा, तुम काले कहाँ, तुम तो इतने गोरे हो। किसने बोला तुमको काला? अरे और मोनू, चलो उनका डांट लगाती हूँ। यही दोनों हैं। काला काहे बोला इसको? अरे आंटी जी झूठ बोल रहा, हमने काला नहीं बोला इसको। किस एंगल से काला दिखता है तुम लोग को? अबे काला काहे बोल रहा है बे? अरे मोनू भाई, मैंने अपनी आंखों पे ब्रश नहीं मारा तो मुझे दिखा नहीं सही से। अरे आंटी जी इसने आंख पे ब्रश नहीं किया था ना, सुबह तो दिखा नहीं है। लौंडा आपका गोरा चिट्टा एकदम। आइंदा काला बोल मत देना। अबे कलवे साले, एक तो इतना काला पहले से क्रिकेट खेलता, धूप में और काला हो जाएगा बे। भैया आप लोग मुझको जो काला बोलते हो, देखना एक दिन मैं ऐसा लाऊंगा सब मेरी तरह बनना चाहेंगे। अरे हार्दिक पांड्या कितना अच्छा खेलता है यार। भाई एक दिन मैं भी बड़ा होकर हार्दिक पांड्या जैसे बनूंगा। क्वेश्चन ये है, जब लड़के की शादी होती है तो शादी वाले दिन घोड़े पे मतलब कितनी बार चढ़ता है? एक बार। क्यों बताओ, कितनी बार चढ़ता है घोड़े पे? अरे यार प्यारी समझ गई। भाई की समस्या इतनी गंभीर है कि इसका सोल्यूशन तो इंद्रदेव ही करवा सकते हैं। प्रधान जी, पूरे 5 साल में तुम्हारे से एक काम पड़ा था, तुम्हारे पास वो भी नहीं हुआ। पूरे खेत की ऐसी तैसी होगी। अब आ जाइयो तुम वोट लेने, हमारे घर की 150 वोट है। 150 वोट में से एक भी वोट प्रधान जी तुम्हारे पे आ जाना, तुम्हारा नाम बदल दियो। ओ भैया, मुझे ना तेरी वोट की जरूरत, जिसे देता हो दे दिए भैया। थारी डिमांड ही ना खत्म हो रही, अपने घर को जा, हमें ना बनना प्रधान। छकली हम तो प्रधान बन के। प्रधान जी करवा दो इसका काम, क्यों 150 वोट का नाश कर रहे? अरे नु कह रहा प्रधान जी, बारिश से पूरा खेत भर गया, सारी फसल बेकार होगी, इसे बारिश को बंद करवा दो। भैया जिस दिन से प्रधान बनाना, इस अकेले आदमी की मेरे पे डिमांड पूरी नहीं हो रही। कभी तो आके कहेगा प्रधान जी मेरी लंबाई नहीं बढ़ रही, इसका जिम्मेदार तू है। प्रधान जी मेरा भिया नहीं हो रहा, इसका जिम्मेदार भी तू ही है। कहीं बादल फट जा, भूकंप आ जा, बाढ़ आ जा, प्रधान जी इसका भी जिम्मेदार तू ही है। इसे मेरे में प्रधान नहीं दिखाई दे रहा, इसे मेरे में दिखाई दे रहा है चित्रगुप्त। और भैया अभी तक इसकी वोट नहीं बनी है। जिस दिन इसकी वोट बनेगी ना, इसे मेरे में सारी देवी देवता दिखाई देंगे। तुमको क्या लगता है? तो आयुषी, एक सीक्रेट बात बतानी तुम्हें, ठीक है? खुशी से बतानी है। मुझे ये बताओ, ऐसा वो कौन सा झूठ है जो एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से हमेशा बोलता है? बाबू बस ऊपर ऊपर से करूंगा।
जो एंड्रॉयड कर सकता है वो काम आईफोन कभी नहीं कर सकता है। तो मजा ही आ गया। सही बोला भाई। ये देख आईफोन 16 प्रो मैक्स पूरे 2 लाख का। 2 लाख? इसमें क्या खास बात है? खास बात देखो। हे श्री प्ले सॉन्ग हनी सिंह। ये है 10,000 का एंड्रॉइड फोन। अब तुम इसका पावर देखो। ओके गूगल, किसी का भी गाना नहीं बजाइए। देखो नहीं ना बज रहा, नहीं ना बज रहा भाई, नहीं बज रहा। देखा अभी बता है भाई। हे श्री हमको थार रोक्स का फोटो चाहिए। ये देख। अब मेरा देखो। ओके गूगल, हमको फोटो नहीं पूरा थार रोक्स ही चाहिए। बोले बाबा। अब क्या है? पानी गरम कर, हमरा नहाए के बाद। मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हारे लिए पानी गर्म करूँ? खचड़ी मेहरारू से दिल लगावे के बातें अलग है। मत गरमाओ, हम ठंडा पानी से नहा ले। लगता है देवसेना बाहुबली और भल्लाल से शादी नहीं करेगी क्योंकि उसे कटप्पा मामा पसंद है। बताओ देवसेना, बाहुबली और भल्लाल दो में से तुम किससे विवाह करना चाहोगी? कटप्पा से। ये क्या बकवास कर रही हो देवसेना? ये राजघराने की तलवार जो कोई भी निकालेगा उसी से तुम्हारा विवाह होगा। भल्लाल देव, निकालो ये तलवार। बाहुबली, अब तुम निकालो ये तलवार। बाहुबली जय हो, बाहुबली जय हो, बाहुबली जय हो। ऐसी कौन सी तलवार है जो इन दोनों से नहीं निकलेगी? प्रधान जी, आपका इलेक्शन लड़ने में फायदा नहीं है। मैं पूरे गांव में घूम आया, कोई भी तुम्हें वोट देने को तैयार नहीं है। नू कह रहे उस प्रधान ने करा क्या है? और तो छोड़ो, हमारे घर के तैयार नहीं तुम्हें वोट देने को। प्रधान जी, बात पैसों की नहीं है, जो बात है वो कही जागी। प्रधान जी, जैसी तुम्हारी छवि है ना, तुम प्रधान लागने, तुम विधायक लायक हो। तुम विधायक का इलेक्शन लड़ो, गांव छोड़ो, पूरे क्षेत्र की वोट दी अम्मा। अब आए ना लाइन पे। जब आपकी बीवी हिंदू हो तो ऐसी हरकत करती है। सॉरी मम्मी जी, उठने में लेट होगी, मैं बस अभी आई। ओह सॉरी, पाए लगो अम्मी जान। नहीं, हाथ लगो अम्मी जी। नहीं, हाथ चूमो अम्मी जान। नहीं, भीख मांगो अम्मी जान। नहीं, जय श्री राम अम्मी जी। अरे बेगम, अम्मी जान के कहने का मतलब है नमाज का समय निकला जा रहा है, तुम जल्दी से तैयार हो क्या हो? हाँ, मैं बस अभी आई। ये क्या है? लेकिन एक सेकंड सुनो तो। जय हो ला बाबा की। तो आपके यहाँ कूलर की पूजा होती है? जय कूलर बाबा। अरे सुनती हो? हाँ बोलिए। तुम्हारी बहन को कॉल करके आई लव यू बोल दूं क्या? पागल हो क्या? अरे पागल, अप्रैल फूल बनाते हैं। अच्छा ठीक है, स्पीकर पर रखिएगा। अच्छा ठीक है। वाओ जीजू, आज आपने मुझे कॉल किया? वाह यार, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बताओ क्या हुआ? अरे साली जी, आपसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाहते थे। हाँ बोलो बोलो, क्या बात है? आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। ये बात तो मैं आपको कब से बोलना चाहती थी, लेकिन सुनो, ये बात दीदी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, ध्यान रखना। बहन की
जब भाई की पत्नी अपने कॉलेज फ्रेंड से मिली तो कुछ ऐसा हुआ? हाय मयंक, बहुत दिन बाद। वाह यार, यार कितने दिनों बाद मिल रहे हैं यार। कॉलेज में याद है कि हम कैसे डांस किए थे? ये डांस तुझे याद है? ये डांस तुझे याद है कि हम लोग कितना मजे किया करते थे? क्या बोलूं, तू बहुत हैंडसम दिख रहा है ना जी? अरे मैं तो इनसे मिलवाना भूल गई, ये मेरे पति है, इनसे मिलो। है ना, ये मेरा बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त था कॉलेज में, है ना मैं? चलो ठीक है, बाय, बाद में मिलते हैं, ठीक है? तू भूला नहीं है हम कैसे मिलते थे? चलो, वो मेरे कॉलेज के दोस्तों से मैं ऐसे ही मिलती हूँ। अच्छी बात है, मिलते रहना चाहिए। हाय, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया, ठीक है, बाय। कौन थी वो? अरे मेरे कॉलेज फ्रेंड थी। तो हाथ कैसे मिला? हाथ कैसे मिला? अरे बस साथ में पढ़ते थे यार हम लोग। तुम्हारे इस हाथ को ना तोड़ के फेंक दूंगी मैं। हाथ को तोड़ के फेंक दूंगी मैं, इसको काट के फेंक दे, दोबारा दिखना नहीं चाहिए। ऐसे तुमने काट के फेंक दूंगी तुम्हारे हाथ को। पर तुम भी अपने दोस्तों से मिलती रहती हो ना। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू! तुमने एक पतिव्रता नारी पे शक किया। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। चीटर कह के खुद चीटर होके मुझ पे शक करता है। डिवोर्स, डिवोर्स, डिवोर्स चाहिए मुझे। एलिमिनी में मुझे तेरा पूरा जायदाद चाहिए। हेलो दीदी। हाँ जी दीदी, फेशियल कराना है। हाँ जी, बैठो। अरे अभी नहीं, करवे पे, मेरा पहला करवा है ना। ठीक है जी, ठीक है, क्यों नहीं, कर देंगे। दीदी वैक्स भी करानी है। आ जाओ, कर देते हैं। अरे अभी तो स्ट्रॉ चले हुए हैं ना। अच्छा, मेरा पहला करवा है ना, तब कराओ। ठीक है दीदी, ब्राइडल मेहंदी भी लगा देते हैं ना। अभी लगा देते हैं, बैठो बैठो। अरे अभी नहीं, पहले करवे पे कराऊंगी। ठीक है। अरे दीदी, मेरे को ब्राइडल कर दूंगी, तेरा करवे पे कर दूंगी। तो मेरा सरात लाग रहा है, पता का जाएगा पुत्रा ना मना ले। करवे पे, करवे पे, करवे पे 20 दिन पड़े करवे ना। मायके में बीवी सब काम करती है लेकिन ससुराल में नहीं करती है। ओहो, मैडम तो भैंस को याद डाल रही है अपने गाँव आके। क्यों कहेगा? तो गाँव में काम ना करें, यहाँ काम बैठ गया हमें। यहाँ तो तुम भैंसों कर रहे हो और माँ तो ससुराल में जा मत कि हम तो रोटी ना हो। काम की तो छोड़ो, तुम ये बता, रक्षाबंधन में गए 2 दिन आएगा, यहाँ का ले रही तुम? तेरे के मतलब ये मैं यहाँ चले जाऊँ? मैं तो ना जाऊँ, कहता तुम 2 दिन में यहाँ पे क्यों होते? और तू तो मैं एक दिन आते रख रहे हम, तो और तू तो हमें तो यहाँ कोई लड़ो ना रहो, बैठ के बस 2 वक्त की रोटी खा रहा हूँ। तू पे तो हमको 2 वक्त की रोटी ना देवे वहां जाके। तेन तो हमारे एक घर में तो 2 घर कर दिए। इतना कह रही है, घर में तो 2 घर कर दिए। सब मेहमान इकट्ठे है तो तुम जा ना सके, एक संग काम को कितने बोझ आ जाए, तुम समझे कछु? अच्छे, ये सब मेहमान है तेरे बाप पे और तेरे घर के पे तो बोझ आगो तुम पे। जब तेने हमारे एक घर में तो 2 घर कर दिए, तेरे मम्मी को घर अलग कर दियो, मैं अलग कर दियो, खुद अलग रह रही है, और मैं तुम अकेला आदमी 2-2 घर को सामान ला रहा हूँ, जबकि हमारा काम एक सामान से चल सके पूरे घर को। और तू चैन ते रह ले तो तू ही रोटी बना दे। 2 रोटी तो खामे पन्ना जब तुम्हारे घर पे बीत रही है तो तुमने दिख रही है। हम तुमने तो इतना झेलने जब ना आए, अपने बार तो एक बार में कह दी मैं तो ना जा रहा हूँ भाई। मैं जब जाऊंगा यहाँ से जब मेहमान जागो बड़ो बारो यूं देखूंगा तेरे डोकरा या कितने भेदा देगा और मुख कितने देगा। यार कहने का मन में हमारा पापा 2 चारों पर है, हमारा बाप ना है ऐसा। ये तुम्हारी सोच होगी ऐसी। हमारा बाप तो सही है अपनी जगह पे, तुम दोनों उनको बराबर विदा देगो। दोगलपंथी की तो पता ना है। तुम होते हो तो मैं गाँव में जाके यूं कहते तेरे ससुराल में जाके कि मेरा आदमी तो तू ये, जब तू इलावा सब सामान है तो मेरी ससुराल एक ही है, इन्हें देख के जाऊंगा और पूरी विदा लेके ही जाऊंगा। तो जो हो जा कर लो और खूब कर जा काम, और माँ जाके देखूंगा तो माँ काम हुआ कि नहीं हुआ। ससुर जी, आपकी बेटी ने मुझे तंग कर रखा है। क्या करूं बेटा, तू अपनी अपनी सोच रहा है, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। भाई ने माँ को बुलाया, माँ की जगह बाप कहाँ से आ गया? अबे इतना जल्दी में जा कहाँ रहा है? अपनी माँ के पास है? अबे इधर तो कोई घर ही नहीं है, फिर तू कहाँ जा रहा है? मैं तालाब जा रहा हूँ और मेरी माँ तालाब में रहती है। अबे कहीं तू मेढक का बच्चा तो नहीं? अबे मैं अजूबा हूँ और मेरी माँ एक मछली है। अच्छा चल, तो जरा हमें भी दिखा। ठीक है चल। अबे इतना चिल्लाने के बाद भी नहीं सुन रही है? तेरी माँ बहरी है क्या? माँ प्लीज आ जाओ ना। लगता है आ रही है। अबे माँ की जगह बाप कहाँ से आ गया?
तुम्हारे पति हैं? हाँ साहब, ये मेरे पति हैं। तुमने इन्हें दिल्ली क्या करने भेजा? आप, मैंने तो इन्हें काम करने भेजा था। काम करने भेजा? तू अब बता, रेड लाइट एरिया में पकड़े गए हैं। क्या रेड लाइट एरिया में पकड़े गए? तुम्हें तो मैं बताती हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करा। तुम्हारे लिए अपने जेवर गिरमे रख के पैसे उधार लिए, लोगों की बातें सुनी और तुम्हें काम करने के लिए भेजा दिल्ली, और तुम वहाँ ये सब कर रहे हो। मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी मैं अब। तवा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। जिंदा नहीं रहना मुझे। अरे मैडम, अब इनकी FIR न हुई है, एक काम करता हूँ, मैंने छोड़ देता हूँ। आगे से ऐसा कुछ न करें, इनसे कह दियो। हाँ साहब, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, इन्हें छोड़ दो। आप आत्महत्या मत करो मैडम। अरे रामलाल, इन्हें छोड़ दे। सबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो तुम्हें। देखा मेरा दिमाग मतलब? अरे मैं अंदर पुलिस वालों के सामने इसलिए इतना चीख रही थी ताकि वो तुम्हें छोड़ दे। आगे से जब भी मोटरसाइकिल चलाओ तो रेड लाइट पे रुक के देखना, आसपास कोई पुलिस वाला तो नहीं है। ये वहाँ पे खड़े रहते हैं पकड़ने के लिए। हाँ, तुम्हारे अंदर बहुत दिमाग है, तुम बहुत चालाक हो। हाँ, मेरा दिमाग बहुत तेज है, गाँव की हूँ पर जवान नहीं हूँ। हाँ, तुम कमार भी नहीं है। चलो यार, बच्चे से पता नहीं चला। दीदी की शादी के बारे में माँ बाप सोचेंगे, हम क्यों टेंशन ले। दोस्त, फ्यूचर के बारे में सोची हो? हम क्यों सोचेंगे, पापा सोचेंगे ना। हमको कोई लड़का देखना है क्या? मार्केट में 3 टाइप्स ऑफ लड़का अवेलेबल है, प्राइवेट, सरकारी, बिजनेस। कौन चाहिए? मतलब सरकारी 35 लाख, प्राइवेट 20 लाख, और बिजनेसमैन का कुछ भी हो सकता है। मतलब उसका लव मैरिज भी होता है, कोई भी सीन हो सकता है। बिजनेसमैन मतलब फ्री में भी ब्याह हो सकता है। तो तुमको कौन सा लड़का चाहिए, 35 लाख वाला, 20 लाख वाला कि फ्री वाला? आप क्या कहते हैं दोस्त, किधर जाएं? हमको तो दोस्त खुद समझ में नहीं आ रहा है, इतना महंगाई बढ़ गया है। लाइन बढ़िया है दोस्त, किसी को नहीं छोड़ सकते। डिमांड तो देखिए, सरकारी नौकरी वाला में मुंह नाक का गारंटी नहीं है, मतलब तुम्हारा लॉटरी लग सकता है लेकिन पैसा का गारंटी है। प्राइवेट नौकरी वाला में मुंह नाक ठीक रहेगा लेकिन पैसा का गारंटी नहीं। अब बिजनेसमैन वाला में मुंह नाक ठीक रहेगा, अब पैसे का खूब गारंटी, लेकिन घर वालों को लगेगा कि बिजनेसमैन मतलब लड़का कुछ नहीं करता। अब तुमको कौन चाहिए? क्या करे दोस्त, डर लग रहा है। टेंशन मतलब, जे होगा पापा देख लेंगे। हाँ। हम लोग का मम्मी पापा सब जानता है। ये क्या हो गया? ओ हीरो, जा तो रहा है, पैसे ना दूंगा। आ गया प्यार तुझे करता हूँ मालिक मुझे माफ कर दो। कौन है बे तू? भाई शादी से पहले के दिन याद करके इमोशनल हो गया। अरे वाह, बड़े अच्छे कपल हो आप। थैंक यू। एक सवाल पूछो। हाँ पूछिए। आप शादीशुदा हो? हाँ शादीशुदा हूँ। अरे वाह, शादी से पहले क्या थे आप? शादी से पहले क्या करते थे? शादी से पहले एंजॉय करता था, मजे करता था, लेकिन शादी के बाद इसके पाँव दबाता हूँ। अरे भाई, शादी से पहले घूमता था, दोस्तों के साथ एंजॉय करता था, गेड़िया मारता था, रात को 4-4 बजे आता था। लेकिन जब से शादी भी, इसके पाँव दबाता हूँ, कपड़े धोता हूँ, बर्तन धोता। अरे मैं सवाल शादी करने के बाद मैं परेशान हो गया भाई, जब से लड़की जिंदगी में आई। एक मिनट रुक जाओ ना भाई, सवाल। मेरा चैन चला गया। अरे भाई गर्लफ्रेंड ही बनानी चाहिए। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना है तो। मेरे जैसी बीबी ना तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आजकल की बीबी को देखा है अपने पति का क्या हाल करती है? कोई तीर से मार रही है, कोई तलवार से मार रही है। तुम्हारी इसी बात पे ना मुझे 2 लाइनें याद आ गई, सुनाऊं? हाँ सुनाओ। जीने के लिए ना एक अरमान ही काफी है, दिल की कलम से लिखी एक दास्तान ही काफी है। तुम्हें तीर और तलवार की क्या जरूरत है हसीना, मेरा कत्ल करने के लिए ना तुम्हारी जवानी काफी है। भैया आजकल की पत्नियां भी कमाल करती है यार। क्यों रे मारुति, क्या हो गया? खुद तो मेकअप लगा के गोरी हो जाती हैं। अच्छा, अगर बच्चे काले जाए तो कहेंगे ये अपने बाप पे गया है। हर जगह पुरुष का जीवन कठिन है यार भैया। अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताऊ एक समोसा लगा दो। अच्छा भैया, लो भैया। ताऊ चटनी ना डाली इसमें? अरे भैया चटनी खत्म हो गई, 5 मिनट रुक जाओ, लौंडा लेने गया। ठीक है।
अरे ताऊ कितनी देर लगेगी? बस भैया थोड़ी देर लगेगी, आने वाला। लो ताऊ पैसे। ये क्या है? अरे भैया इसमें से गांधी जी कहाँ गए? बस घर से निकल के रास्ते में आ रहे होंगे।